की गठजोड़ के मोदी सरकार की कॉर्पोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ के खिलाफ किसानों और मजदूरों की एकता देखने को मिल रही है। आज हम लोग उसी के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं और इस संघर्ष को आगे ले जाने का हमने संकल्प लिया है। इस आंदोलन को हम लोग और आगे ले जाएंगे और बिहार के सभी मजदूरों और किसानों को इस आंदोलन में जोड़ेंगे। धन्यवाद। जब हम ये सवाल कर रहे हैं कि जो हमसे समझौता किया गया था, इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 26, 27, 28 ये 3 दिवसीय 72 घंटे का धरना राजभवनों पर है और पूरा देशव्यापी है। जो आंदोलन दिल्ली से उठा था, दिल्ली में जो किसानों ने एकजुटता व्यक्त की थी, उसका प्रतिफल और उस आंदोलन 13 महीने वो लगातार उस अहिंसक आंदोलन चला। हमारे 772 किसानों ने कि उसमें शहादत हुई और सरकार ने बातें मानी हमारी, लेकिन हमारे साथ धोखा किया। सरकार उस समय तो मान ली, लेकिन उसमें से कोई मांग उन्होंने पूरा नहीं किया। न तो एमएसपी दिया, न तो गृह मंत्री की वो गिरफ्तारी हुई, न तो उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाला गया। तो इस तरीके से किसानों से जो छलावा है, उस छलावा के विरोध में अब देश में किसान मजदूर दोनों एक साथ जुट करके, दोनों संगठन एक साथ जुट करके ये देशव्यापी आंदोलन की ये शुरुआत हुई है। और उसका एक तरीके से ये पहला ये प्रदर्शन है कि पूरे देश भर में देश के सभी प्रांतों की राजधानियों में राजभवन पर हम घेराव किए हैं। 72 घंटे का अभी शांतिपूर्वक घेराव है और उसका हमारा स्लोगन है, कारपोरेट हटाओ, ये भाजपा को ये सजा दो और हमारी मांगों को आप पूरा करो। तो इस तरीके से ये जो पूरे देश में ये जो किसान और मजदूरों की एकजुटता व्यक्त हुई है, ये देश के पैमाने पर नहीं बल्कि दुनिया के पैमाने पर यह अभूतपूर्व घटना है और यह निश्चित रूप से निर्णायक परिणाम देगी। और इसका परिणाम अभी इनको मिला है कर्नाटक में, और अभी आने वाले दिनों में ये जो 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है उसमें इनको मिलेगा। राजनीतिक हमारा राजनीति में हमारी वो नहीं है, लेकिन हमारा ये तो है कि जो सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है उनको हम नस्तनाबूद करेंगे, उनको हम पदच्युत करेंगे और देश की केंद्र की सत्ता में हम ऐसे लोगों को लाएंगे जिनके वैचारिक किसानों के हित में होगी, अपने मजदूरों के हित में होगी और देश के हित में होगी, संविधान के हित में होगी। संवैधानिक मर्यादाओं का वो लोग पालन करते हुए आंदोलन को चलाएंगे और देश को चलाने का काम करेंगे। ये सरकार जो है ये तो कानून को धता बता रही है, संविधान को धता बता रही है और किसी के भी हित में नहीं है। इससे किसान दुखी है, अपना मजदूर दुखी है, नौजवान दुखी है, महिलाएं दुखी हैं। देश के हर क्षेत्र में जहां कहीं आप देखिए हर जगह असंतोष है। रोजगार नहीं है तो फिर अशांति रहेगी, आय का साधन नहीं है और देश की पूरी संपदा चंद कारपोरेट पूंजीपतियों के हवाले ये लोग करने पर तुले हुए हैं और देश की सारी संस्थाओं को बेच रहे हैं। ऐसे में ये किसान मजदूरों का जो वो है और उसका आज इसका 3रा दिन है। अभी चंडीगढ़ हमने देखा, अभी हमने लखनऊ देखा, आज हम पटना को देख रहे हैं और इसी तरीके से पूरे देश के पैमाने पर अपना मद्रास हो, चाहे अपना त्रिवेंद्रम हो, चाहे ये कटक हो या देश के सभी राजधानियों में राजभवन का घेराव हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मानना है कि देश का केंद्रीय सत्ता जो है वही सब कुछ का निर्धारण करती है। राज्यों में तो जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी सरकारें हैं, आप उनको दुमछल्ला बना कर रखे, वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उससे हमारा समझौता हुआ था और वो हमारे जो समझौते हुए थे उसको तत्काल लागू करे, तत्काल उसको। लेकिन अब तो लगभग निश्चित है कि वो हमको मानने के लिए तैयार नहीं मानेंगे हमारे साथ। तो अगर हम नहीं मानते हैं, किसान के हितों में निर्णय नहीं लेते हैं, मजदूरों के हितों में निर्णय नहीं लेते हैं, रोजगार नौजवानों के हित में अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले दिनों में हम ऐसी सरकार स्थापित करेंगे जो समता मूलक समाज की स्थापना करने वाली हो, किसानों के हितों में निर्णय लेने वाली हो, ये देश के विकास में जिसका अप्रतिम योगदान होने वाला हो। तो हम आज
अपने इन किसान मजदूर एकजुटता को हम सलाम करते हैं और ऐसे सैद्धांतिक लोगों को, ऐसे लोगों का सबका हम आह्वान करते हैं, अपने राजनीति में भी सबका आह्वान करते हैं कि आप चाहे जिस दल के हों, लेकिन आप किसानों की